नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे हॉलीडेज होमवर्क की, जिसको हम कहेंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह कार्यम सत्र 2020-2021 यानी कि समर वेकेशन हॉलीडेज होमवर्क 2000 सेशन 2020-21 कक्षा षष्ठी और विषय संस्कृत। तो आपने ये काम अपना करना है हॉलीडेज में, और इस काम को आपने अलग से कॉपी में करना है। जो कॉपी आपने अभी तक संस्कृत की बना रखी थी उसमें इसे नहीं लिखना, लेकिन नई कॉपी खरीदने की जरूरत नहीं है। आप पुरानी कॉपी कोई है उसके कुछ पेजेस हैं, यहाँ देख लीजिए कितने पेज चाहिए आपको। जैसे ही हम इसको मैं आपको बताऊंगा सभी चीजों को क्या क्या लिखना है। ये 8 पॉइंट तक है, इसके 8 क्वेश्चन हैं। तो लिखने में कितने के पेज लगेंगे? मुश्किल से 12 या 15 पेज लगेंगे। तो 12-15 पेज की एक कॉपी पुराने पेज लेकर के स्टेपल करके वैसे भी आप बना सकते हैं, नई लेने की जरूरत नहीं है। पतली सी कॉपी बनेगी इसकी, उसी में लिख लीजिएगा और वो सबमिट करनी है। उसके ऊपर कवर पेज पर वो भी अपने हाथ से बना लीजिए, लिख लीजिए विषय संस्कृत हॉलीडेज होमवर्क, अपना नाम इत्यादि वहां लिख के तैयार रखना। जैसे स्कूल ओपन होते हैं आपने वो जमा करना है। तो सबसे पहला काम है कि आपने पहले पेज पर, यानी कि एक तो कवर पेज होगा, कवर पेज पे तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है, लेकिन पहला पेज जो होगा जिसको इंडेक्स पेज हम कहते हैं, उस इंडेक्स पेज पर ये जो पेज आपको मैं पीडीएफ भी इसका शेयर कर दूंगा। तो इसके अंदर जितने जो चीजें यहां से लेकर के, शुरू से लेकर के और लास्ट तक, ये चित्र नहीं बनाना चाहिए। पहले पेज पर इंफॉर्मेशन लिख लेना कि आपको ये 8 पॉइंट काम मिले थे, है ना, ताकि आपको ध्यान रहेगा। आप इसके आगे कॉलम भी बना सकते हैं कि ये मेरा पहला काम है, कौन से पेज पे किया मैंने, पेज नंबर भी उसमें डाल सकते हैं। वो आपकी समझ है, लेकिन आपने पहले पेज पर ये इंफॉर्मेशन लिखनी है, यानी कि हॉलीडेज होमवर्क के पॉइंट्स लिख लेने कि कौन सा आपको काम मिला था। उसके बाद अगले पेज से आप अपना काम शुरू करेंगे। और जब भी काम शुरू करते हैं तो प्रश्न नंबर लिखना है कि मैं जो लिखने जा रहा हूं ये कौन सा मेरा काम है। तो प्रश्न नंबर 1, जैसे शब्दार्थान लिखत प्रथम पाठतः तृतीय पाठ पर्यंतम। तो आप समझ गए होंगे, आपको शब्दार्थ लिखने हैं पहले पाठ से लेकर तीसरे पाठ तक। शब्दार्थ जैसे कि हमारी किताब में हर पाठ के समाप्ति पर शब्दार्थ दिए होते हैं प्रश्नों से पहले। शब्दार्थ में आपने देखा हेडिंग लिखी होती है शब्दार्थाः, उसमें संस्कृत का शब्द होता है, उसके आगे हिंदी अर्थ होता है और आगे अंग्रेजी भी दिया होता है। तो वो तीनों ही आपने ऐसे, जैसे आपने होमवर्क में किया था वैसे इस हॉलीडेज होमवर्क में भी आप तीनों पाठों को लिखेंगे और तीनों पाठों की अलग अलग हेडिंग से लिख लेंगे। तो पहले प्रश्न में आपने ये 3 पाठ हैं उसके शब्दार्थ लिख लेने। उसके बाद है हमारा दूसरे में है 10 अकारांत पुल्लिंग पदान चित्र सहितम लिखत। यथा का मतलब उदाहरण दिया गया। चित्र सहित आपने 10 अकारांत पुल्लिंग पदों को लिखना है, यानी कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जो पहला पाठ था हमारा शब्द परिचय फर्स्ट, उसमें जो पाठ आए थे, जैसे यहां दिया हुआ शौचिकः, है ना, चित्र बनाया और उसके नीचे लिख दिया शौचिकः। फिर मंडूकः और काकः, ये आपने काम भी किया है। ये हमारे जो होमवर्क होता है उसमें भी था ये इस तरह का काम। तो उसमें कुछ दिए हुए हैं चित्र, और भी आपने 10 बना लेने। 3 मैंने यहाँ आपको बता दिया कि ऐसे आप बॉक्स बना के चित्र बना लीजिए, नीचे बढ़िया सा नाम लिख लीजिए, है ना। तो एक लाइन में आप 3 बना सकते हैं, ऐसे 3 बना के एक पेज पर ये काम किया जा सकता है। बाकी आप अपनी समझ से जैसे करें, लेकिन चित्र चाहे जैसा भी बनाए आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको नाम है जो लिखने का काम है, जैसे शौचिकः, वो साफ साफ लिखना है, उसमें मात्राओं की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने अपना काम करना है। चित्र की कोई बात नहीं, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, आप में से कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रिंट निकाल करके चिपका लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने, क्योंकि आप आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग की पीरियड में जाते हैं, करते हैं काम। तो जैसा आपको आता है वैसा कर लीजिए, बनाइए चित्र और नीचे आपने नाम लिख देने। 10 अकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि प्रथम पाठ जो हमारा, वहां से आपने देख करके 10 लिखने। उसके बाद है 10 आकारांत स्त्रीलिंग पदान चित्र सहितम लिखित। अब यहां भी आपने ये हमारा दूसरा पाठ है। दूसरे पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे दोला है ना, चालिका है,
पेटिका है जैसे यहाँ दिया हुआ है, मक्षिका और मापिका। तो इस तरह से आपने 10 ये भी लिख लेने हैं। अब चौथा प्रश्न है 10 अकारांत नपुंसक लिंग पदान चित्र लिखा। अब आप इनको भी समझ गए होंगे, ये तीसरे पाठ से है। तो तीसरे पाठ से जैसे पर्णम, सोपानम और करवस्त्रम, ये इस तरह से आपने 10 ये लिख लेने हैं। तो ये आपके 4 काम हो गए। उसके बाद है पांचवा, 10 अकारांत पुल्लिंग पदान त्रिषु वचनेषु लिखित। तो ये आपने काम भी किया हुआ है। तो अब आप जो 10 शब्द चित्र बनाएंगे चाहे तो वो ही लिख सकते हैं या नए ले लीजिए। जैसे उसका एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम करना है आपने। बालकः, बालकौ, बालकाः, एक उदाहरण मैंने दे दिया। ये पहले पाठ के अकारांत शब्द है, वो पुल्लिंग वो पहले पाठ में है, आकारांत स्त्रीलिंग वो दूसरे पाठ में है, और अकारांत नपुंसकलिंग वो तीसरे पाठ में। तो तीनों पाठों के क्रमशः ऐसे लिख लेने। यहाँ भी आपने अकारांत 10 स्त्रीलिंग पद 10 लिख लेने। जैसे एक उदाहरण मैंने लिखा, बालिका, बालिके, बालिकाः। इसी तरह से अकारांत नपुंसकलिंग 10 लिख लेने, जैसे पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, है ना। ये आपने पहले भी लिखा है, इसको अब भी ऐसे होमवर्क में भी किया, यहाँ हॉलीडेज में भी कर लेंगे जिससे कि आपको ध्यान रहे। उसके बाद है आपका 8वां प्रश्न, वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। वर्ण विच्छेद भी आपको याद होगा, यहां मैंने उदाहरण दे दिया। यथा चषकौ शब्द है ना, कैसे बना, च अ श अ क और औ, चषकौ। तो जिस तरह से आपने ये चषकौ शब्द बनाया, वैसे ही मैंने नीचे कुछ शब्द लिख दिए हैं, जैसे चषकौ, करोति, शुनकाः, बलिवर्दः, कृषकाः, कर्षन्ति, स्यूतौ, नीलवर्णाः, हसन्ति, सन्ति, घटिका, कोकिले, चालिके, खनित्रम, विश्राम गृहम, पोषकाणि, भित्तिकम, उपनेत्रम, कुर्वन्ति, स्वर्णकारः। ये इन सारे शब्दों के, ये 20 शब्द है, इन सब के वर्ण विच्छेद करके लिख लेने हैं। इति का मतलब है इतना ही, ऐसा, है ना। तो यहां तक का आपका काम है, इसको आपने पूरा कर लेना। अब ध्यान से समझना है कि जो ये हॉलीडेज होमवर्क है, इसको आपने, ये नहीं है कि आज मैंने दिया और आज ही आप लग करके सारा काम कंप्लीट कर दें, 2 दिनों में कंप्लीट किया और फिर आप मुझे शेयर करके बता दें कि सर मैंने हॉलीडेज होमवर्क कर लिया। ऐसा नहीं करें। इस काम को आपको बाकी सब्जेक्ट के भी हॉलीडेज होमवर्क मिले होंगे, तो हम सब्जेक्ट से जुड़े रहें, टच में रहें, उसको पढ़ते रहें, हर रोज पढ़ते रहें, ये जरूरी है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा काम रोज करना है, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारा कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, डेट डाल के कीजिए काम। रोज आपको थोड़ा सा काम कर लेना है, लेकिन एक दिन 2 दिन छोड़ के ऐसा भी कर सकते हैं ना, ताकि आप बाकी सब्जेक्ट का, जैसे मान लो आज आप मैथ्स का कर रहे हैं, उसके बाद अगले दिन हिंदी का कर लीजिए, ऐसे ही अगले दिन संस्कृत का कर लीजिए, तो बीच में गैप भी आ जाएगा। या फिर एक सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट का एक दिन भी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, ये नहीं करना कि एक साथ ही आपने कर लिया 2 दिन में सारा काम खत्म, या ये तो ज्यादा काम है नहीं, एक दिन में खत्म कर लिया, दिन रात लग के करके पूरा और शेयर कर दिया कि सर देखो मैंने कर लिया। ऐसा नहीं करेंगे। इसका मकसद है आप अपने सब्जेक्ट को रोज पढ़ते रहें। बच्चों, पढ़ाई है ना, वो ऐसे नहीं होती है जिस तरह से हम खाना खाते हैं, रोज का खाना रोज खाते हैं ना। शरीर की जरूरत होती है, सुबह हमने खाना खा लिया तो शाम को फिर भूख लगती है, शाम को फिर खाना खाते हैं, अगले दिन फिर, ऐसे ही हर दिन ये हमारा रूटीन रहता है। पढ़ाई भी ऐसी ही है ना, पढ़ाई की जरूरत भी हर दिन ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारी पढ़ाई की और बाद में उसको भूल ही गई, याद ही नहीं किया क्या था। तो बीच बीच में पढ़ते रहिए, काम करते रहिए। छुट्टियां ऐसे ही आपने इंजॉय भी कीजिए, साथ में थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा खेलना है और थोड़ा पेरेंट्स की हेल्प करनी है। तो इस तरह से अपनी छुट्टियां आप अच्छे से व्यतीत कीजिए और काम पूरा करके मिलेंगे हम जब स्कूल खुलने पर, तब आप ये अपनी कॉपी जमा करेंगे। हॉलीडेज होमवर्क की कॉपी नई खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से आपको छूट है कि नई नहीं खरीदनी। अब आपकी इच्छा है, लेकिन यही नहीं हो कि बड़ी बड़ी कॉपियां आपने लगा ली जिसमें कि वो 10 पेज यूज हुए, बाकी सारी खाली पड़े हैं, क्योंकि वो मेरे पास आपने जमा करनी है। फिर जब भी मैं
टाइम निकाल के उसको चेक करके आपको दूंगा, तो समय लग जाता है उसको। उसके बाद में आप उसको अगर कॉपी खाली रहेगी तो कोई काम की नहीं है ना, तो ऐसा मत कीजिए। पतली सी कॉपी बनाइए, पुरानी कॉपी पड़ी होगी उसके पेजेस लेके स्टेपल करके भी बना सकते हैं। पहले लिख लो सारे पेजेस को, जब हो गया काम कंप्लीट तो स्टेपल करके कवर करके जो भी आपको सजा करके उस कॉपी को देना वैसे आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कवर पेज पर सब्जेक्ट का नाम, आपका नाम होना चाहिए। पहला पेज है उस पर आपको विषय सूची लिख लेनी है, जिसमें ये काम जो जो दिया गया है ये सारा उसमें आ जाना चाहिए, और फिर आगे पॉइंट वाइज आपने कहाँ काम किया ये पूरा करके और इसको कंप्लीट कर लीजिए। किसी भी तरह की अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ आराम से काम कीजिए और सीखते हुए काम कीजिए, इंजॉय करते हुए काम कीजिए। अब मुख्य बात यह है कि जब आप हॉलीडेज होमवर्क कर रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना काम रेगुलर वर्क जो करते हैं ना उससे सुंदर करेंगे, क्योंकि अब तो काम नहीं है, बहुत कम काम है ना। तो आराम से करें ना, सुंदर करना है ताकि आपकी लिखाई भी सुधरे। आपने उसमें प्रयोग कर करके देखना है कि कौन सा पेन मैं यूज करूं तो मेरी लिखाई बहुत सुंदर होगी, कैसे मैं अक्षरों को बनाऊं तो बहुत सुंदर बनेंगे। मैं आपको संस्कृत और हिंदी में तो यही कहूंगा कि आप अपनी कॉपी में जब लिखते हैं तो किताब के अक्षरों को फॉलो कीजिए, उनकी शेप को फॉलो कीजिए, कैसे शेप बनाई हुई है। जैसे अगर आप यहाँ से भी देखते हैं तो जैसे ये शौची का शब्द है तो स कैसा बनाया वैसा, औ फिर च में ई की मात्रा कितनी दूरी पे लगाई है, कैसे एक जैसे अक्षर लिखे वैसे आप बनाएंगे ना तो आपकी लिखाई सुंदर बनेगी। चित्र सुंदर बने न बने कोई बात नहीं, बट अक्षर सुंदर ही लिखने हैं ताकि लगे कि आपने हॉलीडेज होमवर्क में बढ़िया काम किया। अच्छे से काम कीजिए और जमा कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती है जल्दी। शुक्रिया।